जलता हुआ घर। बहुत समय पुरानी बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। उसका घर बहुत बड़ा और विशाल था, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही मुख्य दरवाजा था। एक दिन अचानक घर के एक कोने में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से पूरे घर को अपनी चपेट में लेने लगीं। उस धनी व्यक्ति के बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 10 से भी ज्यादा। वे सभी घर के भीतर एक कमरे में खेल रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि घर में भीषण आग लग चुकी है। वो व्यक्ति अपने बच्चों को बचाने के लिए उस कमरे की तरफ भागा जहां वे खेल रहे थे। उसने चिल्लाकर उन्हें आग के बारे में बताया और तुरंत घर से बाहर निकलने को कहा। लेकिन बच्चे अपने खेल और खिलौनों में इतने मग्न थे कि उन्होंने पिता की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पिता ने फिर जोर से चिल्लाकर कहा कि अगर वे बाहर नहीं निकले तो आग उन्हें जला देगी। बच्चों ने यह सुना तो सही, लेकिन वे स्थिति की गंभीरता और आग के खतरे को नहीं समझ सके। वे निर्भय होकर वहीं खेलते रहे। अंत में पिता ने एक युक्ति सोची। उसने बच्चों से कहा, जल्दी बाहर जाकर देखो, मैं तुम सबके लिए बाहर गाड़ियां भरकर सुंदर खिलौने लाया हूं। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो दूसरे बच्चे तुम्हारे खिलौने ले जाएंगे। खिलौने शब्द सुनते ही बच्चे उत्साहित हो गए और दौड़ते हुए घर से बाहर निकल आए। इस तरह उन सबकी जान बच गई। कहानी का सार। इस कहानी में पिता बोधिसत्व या गुरु का प्रतीक हैं और बच्चे साधारण मानव के प्रतीक हैं। जिस तरह बच्चे खेल में मग्न होकर आग को नहीं देख पा रहे थे, उसी तरह मनुष्य भी सांसारिक मोह माया और सुखों में इतना खोया रहता है कि उसे अपने दुखों और विनाश का आभास नहीं होता। गुरु हमें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए कभी कभी ऐसे सांसारिक प्रलोभनों या युक्तियों का सहारा लेते हैं जिससे हमारा कल्याण हो सके।